सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। और पाकिस्तान में सयाहत के बेशुमार मौके मौजूद हैं और जो मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने में बड़ा ही अहम किरदार अदा कर सकते हैं। मुल्क की जो जोग्राफियाई सकाफ़ती इस वक्त हैसियत है, तारीख़ी मकामात हैं और जो ख़ूबसूरत इस वक्त सयाहों के लिए जो एक अट्रैक्शन है, न सिर्फ वो बहुत ज़्यादा है बल्कि जो पाकिस्तान में इस वक्त एक मेडिकल सयाहत का जो फ़रोग है उसकी बड़ी ज़रूरत है, चूँकि उसके नंबर्स में हम काफ़ी पीछे हैं। अगर हम दुनिया में देखें, ग्लोबली इसके नंबर्स देखें तो वो खासे अब आगे निकल चुके हैं। और सूरत हाल ये है कि थाईलैंड में हम देखते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर इसमें रेवेन्यू कमाया जा रहा है और जो थाईलैंड है वो 79.53 के स्कोर के साथ इस मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स में सर फहरिस्त है, जबकि भारत का दूसरा नंबर है इस फहरिस्त में और मैक्सिको इस फहरिस्त में 70 के स्कोर के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ बीमारियों का कम लागत मेयारी इलाज दस्तियाब है जो तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबले में खासा सस्ता और मेयारी भी है। फिर हम इस लिस्ट में पीछे क्यों हैं? कॉस्मेटिक सर्जरी के शोबे में पाकिस्तान ने नुमायां तरक्की हासिल की है, जहाँ खासतौर पर बालों की पेवंदकारी है, नाक की सर्जरी है और चर्बी कम करने के ऑपरेशंस बेइंतहा मकबूल हो चुके हैं। लेकिन जो मेडिकल टूरिज्म है इसके फ़रोग के लिए पाकिस्तान को सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर बनाने की ज़रूरत है। फिर ऐसे डॉक्टर्स जो एक्सपर्ट नहीं हैं उनके खिलाफ मौसर कार्रवाई करने की ज़रूरत है और सेहत के शोबे में मेयारी सहूलियात की फराहमी पर भरपूर तवज्जो देने की ज़रूरत है। अब इन इक़दाम से न सिर्फ गैर मुल्की मरीजों का एतमाद पाकिस्तान में बहाल होगा बल्कि मुल्की मईशत को भी फ़ायदा पहुँचेगा। मुल्क में मेडिकल टूरिज्म के शोबे में तरक्की के लिए बहुत सारे मुसाबकती फ़वाइद मौजूद हैं। पाकिस्तान में कार्डियोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, ऑन्कोलॉजी और कॉस्मेटिक सर्जरी जैसे शोबों में मेयारी तिब्बी खिदमात तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबले में बहुत ही कम कीमत पर दस्तियाब है। इन कीमतों के फ़र्क की वजह से पाकिस्तान बैनुल अक़वामी मरीज़ों के लिए एक पुरकशिश मकाम बनाता है। पाकिस्तान की जोग्राफियाई हैसियत वस्ती एशिया या मशरिक़ वस्ता और अफ्रीका के करीब है, जो इन खित्तों से आने वाले मरीज़ों के लिए आसान रसाई भी फराहम करती है। पाकिस्तान में आला तरबियत याफ्ता तिब्बी पेशावर मौजूद हैं और बाज़ अस्पताल बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा भी हैं जो इंतहाई क्वालिटी मेडिकल सर्विसेज को प्रोवाइड करने को यकीनी बनाते हैं। अब मुस्लिम अक्सरियती ममालिक के साथ जो मुश्तरका सकाफ़ती और मजहबी इक़दार हैं, मशरिक़ वस्ता, वस्ती एशिया और अफ्रीका के मरीज़ों को पाकिस्तान की जानिब राग़िब कर सकती हैं। एक रिपोर्ट है जिसका डेटा ये बताता है कि पाकिस्तान के 6 मुख्तलिफ शहरों में वाक़ 30 मेडिकल इदारों की सीनियर मैनेजमेंट के साथ ज़ाती मुलाकातों में हासिल शुदा मालूमात पर भी जोर दिया गया है। अगर आलमी सतह की बात की जाए तो आलमी सतह पर मेडिकल सयाहत का हुजूम 2022 में 19.28 अरब डॉलर था और इसमें 2030 तक 21.3% सालाना के इजाफे की भी पेशगोई है। पाकिस्तान को इस बढ़ते हुए बाजार में अपना हिस्सा हासिल करने के लिए अब एक स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में मेडिकल टूरिज्म के जो फ़वाइद हैं उसके साथ साथ बेशुमार चैलेंजेस भी हैं। पाकिस्तान के बारे में दहशतगर्दी और जराइम से मुताल्लिक़ खदशात बैनुल अक़वामी मरीज़ों की आमद में बड़ी रुकावट बन सकते हैं। मुल्क भर में तिब्बी सहूलियात के मेयार में महदूद बैनुल अक़वामी मंजूरी मरीज़ों के एतमाद को मुतासर कर सकती है। फिर तवील वीज़ा प्रोसेसिंग है, नाकाफ़ी सफरी सहूलियात हैं और बुनियादी ढांचे की जो कमी है वो इस मेडिकल टूरिज्म की राह में असल रुकावट है। अब इस जो पोटेंशियल है पाकिस्तान का उसको फ़रोग देने के लिए कैसे कोई एक हिकमत अमली बेहतर बनाई जा सकती है और कैसे बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी इस शनाख्त को मनवाया जा सकता है, इस पूरी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये इस वक्त हम मेडिकल टूरिज्म जो इस वक्त है हम देख रहे हैं कि आलमी सतह पर जो ममालिक इसमें सर फहरिस्त हैं उसमें पाकिस्तान कुछ पीछे हमें दिखाई दे रहा है। क्या हमारे यहाँ जो सर्विस क्वालिटी है वो उस मयार की नहीं है? हमारे यहाँ क्या बीमारियों का जो इलाज है वो उस मयार का नहीं है कि दुनिया भर से हमारे यहाँ लोग आएँ और हम भी इस फहरिस्त में शामिल हों और ये जो लोग अरबों डॉलर्स कमा रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक, तो पाकिस्तान भी उस तरह से रेवेन्यू जनरेट कर सके इस फील्ड में? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आपने किया है और मैं समझता हूँ कि इस पर बात होनी चाहिए। हम एज ए पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन हमने 20 साल पहले इस पे बहुत बात की है और अब गाए बगाए इस पे करते रहते हैं। अच्छा, इस पे प्रॉब्लम जो है वो ये हो रही है कि चूंकि हमारे मुल्क के अंदर पॉलिटिक्स, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी प्लस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का जो हाल है उसकी वजह से बहुत सी चीजें हम कर नहीं पाते। खासकर जो मेडिकल टूरिज्म जो है वो इन चीजों के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। होना ये चाहिए कि हमारे पास चूंकि एक्सपर्टीज बहुत जबरदस्त है यहाँ पे ऑर्गन ट्रांसप्लांट यानी कि किडनी ट्रांसप्लांट है, लीवर ट्रांसप्लांट है, आई का ट्रांसप्लांट, हर तरह की चीजें बहुत ही, जैसे आपने कहा कि सस्ते दामों में बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे और अच्छे सर्जन
यहाँ पे करते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हमारे शोबे के हिसाब से, मैं ENT सर्जन हूँ, नेजल सर्जरी जो है, कॉस्मेटिक सर्जरी, राइनोप्लास्टी, वो बहुत यहाँ पे होती है, बहुत सस्ते में होती है एज कम्पेयर अदर कंट्रीज। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम इसको प्रॉपर मैनेज नहीं करते। मैनेजमेंट में कहाँ कमी है कि हमें अपने बारे में लोगों को बताना है कि ये पाकिस्तान में ये चीजें हैं। अच्छा, सिर्फ सर्जरी या एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं होती है। जब वहां से मरीज किसी मुल्क से आता है तो उसके साथ कम से कम एक आदमी तो जरूर होता है या 2 लोग होते हैं। तो उन 2 लोगों को अकोमोडेट करने के लिए भी जगह होनी चाहिए, उनके लिए खाने पीने का इंतजाम होना चाहिए, और एक सिस्टम होना चाहिए कि जी अगर कोई नेजल सर्जरी या किडनी ट्रांसप्लांट के लिए आ रहा है तो उसको कितने दिन यहाँ पर स्टे करना है, और उसको आते ही उसकी क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस होंगी, उसके क्या क्या टेस्ट होंगे, और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे उसका जो है सर्जरी के लिए रखा जाएगा, और वो फिर 3 दिन बाद जो है वो अपने नॉर्मल रूम में चला जाएगा। वहां से फिर वो वापस कहीं घर पे या कहीं पे 2 दिन यहाँ रहेगा, उसके बाद अब वापस अपने मुल्क चला जाएगा। तो ये एक सिस्टम बनता है, साथ में उसके अटेंडेंस की भी सारी लवाजमात जो है पूरी होती है। सही। तो ये सारी चीजें हम जब कर लेंगे और हम सुकून करेंगे कि जैसे अगर हम यहाँ से मूव करते हैं, इंडिया जाते हैं किसी केस की ऑपरेशन कराने के लिए, तो हमें कोई खौफ या डर नहीं होना चाहिए कि वहां पर जो है पता नहीं क्या होगा, जो कि होता है हमें। इसी तरह से पाकिस्तान में कोई अगर आ रहा है तो ये खौफ नहीं होगा कि जी कराची में मैं अगर नेजल सर्जरी करा रहा हूँ या लीवर ट्रांसप्लांट करा रहा हूँ या कोई और प्लास्टिक सर्जरी की कोई ऑपरेट करा रहा हूँ, और जो कि सस्ते में मेरा हो रहा है, मैंने सब मालूमात कर लिया है, और मुझे 4 दिन रुकना है या 8 दिन रुकना है, तो मुझे कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं होगा। वहां पर कोई आके मुझे डकैती नहीं करेगा, कोई आके मुझे लूटेगा नहीं, कोई मेरा मोबाइल नहीं छीनेगा। अगर मैं एहतियात होके 1 दिन और एक्स्ट्रा 2 दिन रह के मैं बाजार में जाता हूँ, शॉपिंग करता हूँ, तो ये इस तरह की ये सिचुएशन है। अगर हमारा ये सारा सिस्टम सेटल हो जाता है, हमारी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सही हो जाती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो जाती है, हमारी इकोनॉमी बेहतर हो जाती है, तो मैं समझता हूँ कि तो डॉक्टर साहब इसमें जो मैनेजमेंट के जिस रोल की आप बात कर रहे हैं उस पर मैनेजमेंट का भी हम पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। राजा नासिर अली साहब मैनेजमेंट डेवलपमेंट गिलगित बल्तिस्तान हमारे साथ मौजूद हैं, एडवाइजरी हैं टूरिज्म के। लेकिन इस पहले एक सवाल डॉक्टर साहब आप उसका जवाब दीजिएगा डॉक्टर कैसे साहब, कि ये हम ये देखते हैं कि बाईपास सर्जरी की जो लागत है पाकिस्तान में वो 1500 से 7500 डॉलर तक वो है, यानी जो खित्ते के दूसरे ममालिक हैं उनके मुकाबले में बड़ी सस्ती है, क्योंकि दीगर ममालिक में ये 8000 से 15000 डॉलर्स की ये सर्जरी हो रही है। इसके बावजूद भी वो ममालिक हमसे आगे हैं, वहाँ पर लोग ज़्यादा जाकर महंगा इलाज कराने को भी तरजीह दे रहे हैं। वही सर्विसेज, वही फैसिलिटीज़ आधी कीमत पर पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, लेकिन उसको नहीं लोग अवेल कर रहे हैं। देखिए, मैं यही बात मैं कर रहा हूँ कि लोग क्यों नहीं आ रहे हैं, और आपकी बात से टोटली एग्री करता हूँ कि बहुत सस्ती होती है कार्डियक सर्जरी। कैपेज जो है यहाँ पे ओपन हार्ट सर्जरी या दिल का ऑपरेशन, चाहे वो बच्चों की सर्जरी हो, यहाँ सारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स यहाँ मौजूद हैं। बहुत अच्छी सर्जरी होती है, बहुत कामयाब सर्जरी होती है, एंड बहुत सारे लोग जानते हैं। और आपके नॉलेज में ये बात लाऊं कि बहुत सारे लोग प्राइवेटली आते हैं और सर्जरी करा के चले भी जाते हैं, लेकिन वो खामोशी से आते हैं अपने यहाँ लोगों से मिलने के लिए। उनको पता होता है, अब जैसे मैं ENT सर्जरी करता हूँ, बहुत सारे लोग टॉन्सिलेक्टमी बहुत महंगा पड़ता है वहाँ पे। आप अमेरिका की बात कर लें, कनाडा की बात कर लें, UK की बात कर लें, वो बहुत सर्जरी बहुत, अव्वल तो वहाँ का हेल्थ का सिस्टम बड़ा खराब हो चुका है। तो वो लोग वहाँ से बचने के लिए छुट्टियों में यहाँ आते और हमसे आके टॉन्सिलेक्टमी या एडिनोइडेक्टमी या छोटे मोटे जो बच्चों के केसेस प्रॉब्लम होते हैं वो यहाँ कराते हैं, जो कि उनको सस्ता पड़ता है और 1 पल 2 काज होता है। यहाँ फैमिली से मुलाकात भी हो जाती है और उसके बाद ये ऑपरेट भी करा देते हैं, छुट्टियां भी गुजार लेते हैं। तो लेकिन अगर ये चीज एक आम आदमी को, UK के एक आम अमेरिकन को या कैनेडियन को या और दूसरे ममालिक में पता हो कि जी हम ये जाकर वहां पर ये केस करा सकते हैं और हमें बहुत नॉमिनल चार्ज पड़ेगा, हमें डॉलर में इतना सस्ता पड़ रहा है, तो फिर हर आदमी आएगा। लेकिन जब उसको ये पता लगेगा कि भाई नो 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 दिस इज नॉट ए सेफ प्लेस, तो जब आपको खौफ होगा या कोई आपके बारे में गलत बताएगा
तो वो फिर लोग डर जाते हैं। सही। अब डॉक्टर साहब जरा आपने साथ ही जरा राजा नासिर साहब चूंकि बहुत ही मुतल्लिका शख्स हैं इस पूरे टॉपिक पर, जरा उनसे भी उनकी भी राय ले लूँ कि अब जो खदशात हैं डॉक्टर कैसर साहब के, राजा साहब वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, वो अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं कि लोग आप देखें कि हमारे आसपास के दूसरे ममालिक में जा रहे हैं, वहाँ पर महंगा इलाज करवाने को वो तरजीह दे रहे हैं बनस्बत इसके कि पाकिस्तान में वो आएँ, और पाकिस्तान इसके नतीजे में बिलियन ऑफ डॉलर से वो महरूम हो रहा है। एक ऐसी इंडस्ट्री या पाकिस्तान बहुत ऊपर जा सकता है और उससे फिर हमारी जो ओवरऑल एक जो नेचुरल हमारी सयाहत है या टूरिज्म है उसको भी फ़ायदा पहुँचेगा, क्योंकि जब कोई इलाज करा के यहाँ से अब कामयाबी के साथ वापस जाएगा तो वो अगली बार टूरिज्म के लिए भी पाकिस्तान का इंतखाब कर सकता है। तो हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री भी इससे बड़ी आगे उसको सपोर्ट मिल सकती है। क्यों इस पर प्रॉपर काम नहीं हो रहा है मैनेजमेंट की तरफ से? जी थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। आज आपका बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे ये इस प्रोग्राम के बारे में पता चला। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के अंदर मेडिकल टूरिज्म के हवाले से। डॉक्टर साहब ने जो बातें की बहुत ही बिल्कुल 100% हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, हमारे जो डॉक्टर्स हैं पूरी दुनिया में अपने सर्विसेज के लिए यहाँ से पाकिस्तान से मूव करते हैं। यूके में, जर्मनी में, मुख्तलिफ अमेरिका में भी हमारे पाकिस्तानी माशाल्लाह बहुत अच्छे डॉक्टर्स पाए जाते हैं। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में जो बेहतरी के लिए जो काम हो रहा है सर, सबसे जो इम्पोर्टेंट थी वो एक पॉलिसी की है सर, पाकिस्तान टूरिज्म पॉलिसी के, जिसके ऊपर बहुत अच्छा तेज़ी से काम हो रहा है। इसके बाद बहुत सारे लोग सिक्योर होंगे पाकिस्तान आने के लिए। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी से अल्लाह ताला ने इस इलाके को नवाजा है, इस मुल्क को नवाजा है कि मेडिकल टूरिज्म जी बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान की टूरिज्म के लिए, इस इलाके की खूबसूरती को प्रमोट करने के लिए। और दुनिया में बहुत कम ऐसे इलाके हैं कि जहाँ पे पाकिस्तान जैसे पोटेंशियल पाया जाता हो। देखें जी, सबसे ज़रूरी जो चीज़ थी पाकिस्तान के लिए ऑन अराइवल वीज़े का था, वो अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा 125 ममालिक के लिए आसानी पैदा की गई है कि वो ऑन अराइवल वीज़ा जो है ना आपके लिए प्रोवाइड कर सकते हैं पाकिस्तान इस वक्त। और दूसरी जो सबसे बड़ी नीड थी वो पाकिस्तान टूरिज्म पॉलिसी की थी। सर देखें जी, अल्लाह ताला ने इस इलाके को जिस तरह से नवाजा है, इस मुल्क के जो पोटेंशियल, इस मुल्क के जो काबिलियत है पूरी दुनिया में माना जाता है सर। ज़रूरत सिर्फ रिसोर्सेज की है, ज़रूरत सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ की है। अगर वही प्रॉपरली इस वक्त की हुकूमत और SIFC भी इस पर बहुत अच्छा काम कर रहा है और हमारे इलाकों के अंदर जो पोटेंशियल है उसको कैसे प्रमोट की जाए। वन ऑफ द बेस्ट टूरिज्म में से रिलीजनिक टूरिज्म आपके पास ऑलरेडी आ रहा है, एडवेंचर टूरिज्म आपके पास ऑलरेडी आ रहा है, एक कल्चर टूरिज्म ऑलरेडी आपके पास है। अगर इस पे मेडिकल टूरिज्म अगर आप इसको प्रमोट करें और इस वक्त जो अपॉर्चुनिटीज़ और जो डॉक्टर्स और जो एक्सपर्ट्स पाकिस्तान के अंदर पाए जाते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी इमेज है पूरे पाकिस्तान में। और हमें उम्मीद है कि हम मेडिकल टूरिज्म पे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और इस वक्त हमने काम शुरू भी किया हुआ है सर। अच्छा। और दूसरा सर, हमारे पास एक और बहुत अपॉर्चुनिटी ये है कि हमारे कुछ बहुत सारे प्रोविंसेस ऐसे हैं जहाँ पे बहुत नेट पोलराइज कम होने की वजह से लोग प्रेफर करते हैं कि यहाँ पे आके अपने हेल्थ की एक्टिविटीज़ को जारी रखें। बहुत सारे लोग हैं जो हाई एल्टीट्यूड्स पे आके रिजॉर्ट्स बना रहे हैं, वो सिर्फ अपने हेल्थ इश्यूज को देखते हुए आ रहा है। और पीसफुल, डॉक्टर साहब ने जो बात की कि इलाके के अंदर जो एटमॉस्फेयर चाहिए होता है कि उसको आके सिक्योरनेस जो इनको मिलनी चाहिए, वो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान में बहुत बेहतरी की तरफ जा रहा है। अल्लाह के फजल करम से जो जिस तरह के इस वक्त लोगों के अंदर जो शऊर आ रहा है पाकिस्तान के इस्तेहकाम और पाकिस्तान की मुस्तहकम पाकिस्तान के लिए जो हर कोई अपने हिस्से की इस वक्त कोशिश करनी चाहिए। लेकिन एज ए गवर्नमेंट हम लोग इस पे बड़ा फोकस कर रहे हैं और टूरिज्म में इस दफ़ा आने वाले जो हमारे जितने भी हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तान के अंदर हमने जितने भी शोज़ किए हैं, इसमें हमने टॉप प्रायोरिटी पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन मेडिकल टूरिज्म पे रखा है सर। क्योंकि इस वक्त इस्लामाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन हॉस्पिटल्स बने हैं। लाहौर के अंदर, जो कराची के अंदर जो डॉक्टर साहब ने फरमाया, जो एक्सपर्ट्स जो स्पेशलिस्ट पाकिस्तान के अंदर पाए जाते हैं, इनको यूटिलाइज करते हुए सिर्फ हमें ज़रूरत है सर एडवर्टाइजमेंट की, एक द वे ऑफ प्रमोशंस की सर, पाकिस्तान को कैसे प्रमोट करना है। तो राय साहब, चूंकि ज़ाहिर मैनेजमेंट आप हैं, यानी आपसे मुराद हुकूमत को ये प्रमोशन या एडवर्टाइजमेंट ये वाला बेड़ा या ये जिम्मेदारी भी हुकूमत को ही अदा करनी पड़ेगी ना। जो फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं ज़ाहिर है वो तो इसकी प्रमोशन में किसी हद तक अपना किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन ये प्रमोशन या मार्केटिंग उनका काम तो नहीं है। बिल्कुल की है सर। हमारे साथ इस वक्त यूके से एक फॉर्म है और जर्मनी से, दे आर क्वाइट इंटरेस्टेड और उन्होंने बल्कि शुरू भी किया है सर। इस्लामाबाद में भी और हमारे जीबी में भी उन्होंने अपने मेडिकल सेटअप्स पे इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी बन रहा है सर। और इस्लामाबाद में भी उन्होंने बहुत आलीशान हॉस्पिटल्स अभी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं एयरपोर्ट के आसपास में। तो ये एक बहुत बड़ी खुशाइन बात है सर पाकिस्तान के लिए। और हमें
इस पे मजीद बेहतर काम करने की जरूरत है सर। सही। तो डॉक्टर कैसर साहब, ये अब ज़ाहिर मैनेजमेंट की इंटेंशन भी है, विल भी है, तो अब अगले जो 1-2 साल हैं उसमें हम ये उम्मीद लगाएं कि जो पोटेंशियल है पाकिस्तान का इस वक्त मेडिकल टूरिज्म में, हम उसका मैक्सिमम हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। और जिस तरह थाईलैंड, कनाडा, इंडिया या मैक्सिको और दीगर ममालिक हैं, वहाँ पर अरबों डॉलर्स इस टूरिज्म के ज़रिए कमाए जा रहे हैं, तो हमारी इकॉनमी में भी वो ग्रोथ नज़र आएगी इस मेडिकल टूरिज्म के ज़रिए। डॉक्टर साहब, आप पूरी उम्मीद है? देखिए, अल्लाह करे कि ऐसे ही हो। मैं समझता हूँ कि अगर ये सिस्टम सेटल हो जाता है तो ये तो हमारी जो इंडस्ट्री है, ये मेडिकल टूरिज्म को जिसको मैं इंडस्ट्री कह रहा हूँ, ये इतना फ्लरिश करेगा कि ये नंबर 1 मेडिकल टूरिज्म ऑफ पाकिस्तान बनेगा। और इसकी वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ। ऐसा सिस्टम कहीं पर भी नहीं है कि हमारे जो पाकिस्तानी डॉक्टर हैं वो अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड में टॉप मोस्ट पोजीशन पे काम कर रहे हैं अपने अपने शोबे में। और वो डॉक्टर्स, हम जब कॉन्फ्रेंसेस करते हैं मुख्तलिफ शोबे की, तो उसमें वो लोग यहाँ आते हैं, अपने मकाला पढ़ते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं, एक्सचेंज ऑफ व्यूज होते हैं और यहाँ पर वो सर्जरी भी करते हैं। तो अगर हमारा टूरिज्म इतना अच्छा डेवलप हो जाता है, हमारा मेडिकल टूरिज्म बहुत अच्छा डेवलप हो जाता है, तो हम इन डॉक्टरों को हम यहाँ बुलाएंगे, हम उनको कुछ फीस देंगे और इसके बावजूद वो यहाँ आके नॉमिनल चार्जेस पे यहाँ पे पाकिस्तान में सर्जरी करेंगे और बहुत अच्छी सर्जरी होगी। और मैं समझता हूँ कि जब ये इस तरह का सिस्टम शुरू हो जाएगा, अल्लाह करे कि जो राजा साहब कह रहे हैं, मैं समझता हूँ कि जब तक हमारा विल, डेडिकेशन, ऑनेस्टी शामिल नहीं होगा तब तक हम कोई काम नहीं कर सकते हैं, जब तक हमारा विल और हम चाहते नहीं हो। तो अल्लाह करे कि हमें अल्लाह ताला हिदायत दे कि हम इस तरह के काम कर गुजरे और हमारे लोगों को और हमारा मुल्क तरक्की करे। और ये सबसे बड़ी इंडस्ट्री होगी जो कि पाकिस्तान का रेवेन्यू बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। बिल्कुल सही। और लास्ट क्वेश्चन राजा साहब, फिर आगे हम किसी और दिन भी इस पर एक तवील नशर जरूर करेंगे। तो अगर ये इंडस्ट्री प्रमोट होती है तो बहुत सारे वो डॉक्टर्स जो कि बैरून ममालिक जाकर जॉब करने पर मजबूर होते हैं, अपना फ्यूचर वो पाकिस्तान से बाहर देख रहे होते हैं, शायद वो भी पाकिस्तान में रुककर काम करने को तरजीह देंगे। जब बाहर से लोग इलाज कराने पाकिस्तान आएंगे तो डॉक्टर्स को भी फिर यहीं रुकना पड़ेगा। नो डाउट सर, बिल्कुल। देखिए जी, इस वक्त हम अपना के साथ कर रहे हैं 2 प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानी अमेरिकन जो हमारे डायस्पोरा है और इसके साथ साथ जी बिल्कुल मुख्तलिफ ममालिक के डॉक्टर्स एसोसिएशन जो बने, पाकिस्तानी जो मेडिकल डॉक्टर स्पेशलिस्ट, और इनकी अपनी विलिंगनेस यही है कि अपने इलाके को, अपने मुल्क को आके अपने खिदमात सर अंजाम दें। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा सर, हमें इस वक्त बहैसियत कौम काम करने की जरूरत है, लब से मैं से निकल कर हम पे आने की जरूरत है सर। ये इलाका परस्ती से निकल कर, मजहबी तफरकों से निकल कर पाकिस्तान के इस्तेहकाम और पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए सर, पाकिस्तान के अंदर जो अल्लाह ताला ने जो नवाजा है, अल्लाह के फजल करम से मैं मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को देख चुका हूँ, लेकिन जो पोटेंशियल अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान के अंदर है शायद दुनिया के किसी कोने में नहीं है। लेकिन इस वक्त जरूरत है तो एक विलिंगनेस की है, एक टीम की है जो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त काफी बेहतरी की तरफ जा रहा है। और वही डॉक्टर्स जो इस वक्त पाकिस्तान से जाकर महीने में 15 दिन बाहर सर्व करते हैं, वही डॉक्टर्स लोगों को, अपने पेशेंट्स को कहेंगे कि आप आएं पाकिस्तान में, हम आपकी खिदमत यहीं पाकिस्तान के अंदर करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजा नासिर अली साहब, सज्जाद साहब, दोनों मौजूद मेहमानों की गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।